अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक अब नीतीश सरकार के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। उनके फरमान और बयान को लेकर हर कुछ दिनों पर हंगामा होता रहता है। ताज़ा मामला स्कूल की टाइमिंग और गाली गलौज वाले एक वीडियो को लेकर है। इन दोनों मामलों को लेकर जहां विपक्षी दल के एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सठिया गए हैं, वहीं सत्ताधारी जेडीयू के ही एक सदस्य ने कहा कि के पाठक पागल हो गए हैं। इन दोनों ही मामलों को लेकर बुधवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों और सदन के बाहर काफ़ी हंगामा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में साफ लफ्ज़ों में कहा था कि स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहेगी। लेकिन बुधवार को आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के बावजूद कुछ भी नहीं बदला। नीतीश कुमार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं और मैंने पहले ही कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार है और मुख्यमंत्री का अपना कोई दिमाग नहीं चल रहा है, वो दूसरे के दिमाग से चलते हैं। जब सदन में मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, उसका कोई भी पदाधिकारी पालन करने का काम नहीं करता है। फिर हम लोग को आज आवाज उठाना पड़ा कि शिक्षा विभाग में जो कल आपने आदेश दिया उसका अनुपालन नहीं हुआ और आप खड़े होकर गलत बयानी कर रहे हैं। पत्र हम लोगों ने दिया कि देखिए पत्र में क्या लिखा है। पत्र में केवल लिखा है कि 10 से 4, लेकिन जो शिक्षकों का आदेश था, जो दिया गया था, पूर्ववर्ती रहेगा, यानी उनको 8:30 बजे ही विद्यालय में पहुंचना है और 5:30 से 6 बजे तक विद्यालय में रहना है। ये तुगलकी फरमान है किसी पदाधिकारी का जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं, बिहार के शिक्षा के नियमों को, और लगता है कि ये जो शिक्षक हैं उनका गुलाम है। इसलिए मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। के पाठक को लेकर विधानसभा में हो रहे हंगामे पर नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना, यहां आने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं कर दिया, सारा काम 1 मिनट, सारा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आप गड़बड़ कर रहे थे तो आप ही लोग कर रहे थे। अभी हम सबको सुधार कर दिया, एक एक काम कर दिया, और अब आप लोग बोल रहे हैं। और कल ही हमने कह दिया, लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, यह आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, यह बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। और आप लोगों को जितना मर्जा करना है उतना जोर से हंगामा करिए, और यही करते करते 2 साल के अंदर आप क्षेत्र में हंगामा करते रहिएगा। दूसरी तरफ विधान परिषद में के पाठक के कथित गाली गलौज वाले एक वीडियो को लेकर कई सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आखिर में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वो खुद वीडियो को देखेंगे और उचित फैसला करेंगे। दिल्ली में प्रिविलेज कमेटी का मेंबर था तो कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शिकायत इसी शब्द की है। उनका ये पेट वर्ड है। दिल्ली पटना के मशहूर डॉक्टर अजय जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी फोन करके
इसी तरह की गालियों से नवाजा था उन्होंने। लेकिन एक अधिकारी इतना ताकतवर हो गया है कि पूरा सदन चिंता कर रहा है, इतनी देर से चर्चा हो रही है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना भी चाहिए उसको, वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। जिस तरह के शब्द कहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे जवाब देते हुए कहा, जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी के बारे में, तो एक अधिकारी नहीं है, एक अपर मुख्य सचिव है। सिर्फ अधिकारी कहने से पूरे अधिकारी वर्ग पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं, कई अपर मुख्य सचिव हैं जो काम करते हैं, वो बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति पूरे बिहार को लग रहा है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है, और खासकर वो जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझ रहा है। जो शिक्षा क्षेत्र से चुने हुए लोग हैं, ये अपने समाज जाके शिक्षकों में क्या मुंह दिखाएंगे? इस पर ये जहाँ तक क्लिप का सवाल है, क्योंकि उसमें कुछ असंसदीय बात है, तो वो यहाँ मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि उसको चलाया जाए, क्योंकि वो बात हाउस में आ जाएगी असंसदीय जो होगी। या गाली सुनने का भी, हमें सदन में हम गाली क्यों सुने किसी की? लेकिन इस पर कार्रवाई टाइम बाउंड होनी चाहिए, आज ही होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको टालने का काम न करें, जो भी निर्णय करना है करें, नहीं तो इसको प्रिविलेज कमेटी में लाएंगे। माननीय महोदय, ये मामला जो है शिक्षा विभाग का है, और शिक्षा विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी जब शिक्षकों को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो बाकी लोगों में क्या माहौल बनेगा? ये पूरा जो है युवाओं का निर्माण की बात है, भविष्य के निर्माण की बात है, और ये भविष्य के निर्माण माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य इस तरह से बात करेंगे शिक्षकों के प्रति, तो ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। ऐसे मतलब पदाधिकारी को बर्खास्त करने का इसी सदन ये कुमार जी ने कहा, सरकार का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोटेक्ट कर रहा है तो इसके बारे में इनको खुलासा करना चाहिए, नहीं तो इसको वापस लेना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई जो है उस पर अधिकारी के द्वारा की जा रही है, शहनवाज साहब ने कहा कभी डॉक्टर के साथ कभी शिक्षकों के साथ, हमको पूरा विश्वास है वो सिजोफ्रेनिक केस है, एक बीमारी होती है। तो अच्छा बेहतर होगा कार्रवाई करने से पहले उसको चाहे रांची भेजा जाए और चाहे आगरा भेजा जाए। इतना तो कर सकती है ना सरकार, पागल है वो, हीन मानसिकता से ग्रसित है वो। और इतने लोगों को अपमान करेगा, क्या करेंगे हम लोग सदन में रह के? जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मान ही नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा ताकतवर हो गया वो। माननीय सभापति महोदय, शॉर्ट में कंक्लूड किया जाए, बहुत लंबा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और डीन भी रहे। जिस तरीके से उनका व्यवहार बोलचाल और पत्रों के माध्यम से उजागर हो रहा है, वो बिहार के शिक्षा जगत के लिए ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। जहां पूरा शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करके ड्रॉप आउट की संख्या को घटाया, आज इस राज्य का शिक्षा सचिव का ये आया कि हमने इतने विद्यार्थियों को कॉलेज स्कूल से नाम काट दिया। ये उपलब्धि में उन्होंने गिनाया, जबकि सरकार की प्राथमिकता है अधिक से अधिक बच्चे हमारे स्कूल में आए। जिस प्रकार के पत्र और उनकी भाषा हो रही है, मेरा इतना कहना है कि मेडिकल बोर्ड एक बैठाना चाहिए। अब मेडिकल बोर्ड ऐसा नहीं है कि इस राज्य में नहीं बैठा, ये कार्रवाई भी पूर्व में हुआ है। अच्छा, हो गया। मेरा इतना आग्रह नहीं सभापति महोदय, ये सामान्य बात नहीं है। एक वैसे समाज को ग्रहण किया उस राय को, तो इसलिए मेडिकल बोर्ड बैठा करके जो न्यायोचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस गुरु को दर्जा दिया गया है भगवान का, और उस भगवान को आपने सबके समक्ष, पूरे जनता के समक्ष जो है अभद्र टिप्पणी की गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, यहाँ तक कि शिक्षिकाओं के रूप में वहाँ पे उपस्थित हैं, और अगर इस तरह की शर्मनाक बातें अगर होती हैं तो उनको निश्चित रूप से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस विभाग को ये सेवा दिए हैं
वहां इनका कैसा रोल रहा। और दूसरी बात, इनके बोलने के बाद फिर पूरे बिहार के शिक्षक जगत में उनके द्वारा क्या रिप्लाई मिलेगा, सरकार को इससे क्या क्षति होगा, विभाग को क्या क्षति होगा, इन विषयों को भी ध्यान में रख करके निश्चित रूप से सभी अपने माननीय सदस्य माननीय मंत्री पर ध्यान दें। माननीय जो माननीय सदस्यगण अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, सरकार पूरी गंभीरता से उसको सुन भी रही है, समझ भी रही है, और अभी तक हमने आपने की भावना के प्रतिकूल तो कोई बात कही नहीं है, लेकिन हम सहमत हैं जो शाहनवाज जी ने कहा है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए कि सदन में वीडियो चलाई जाए, वरना किसी प्रश्न के साक्ष्य के रूप में हर आदमी एक पेन ड्राइव लाएगा, कहेगा हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप पेन ड्राइव चलाइए। इसलिए इस गलत परंपरा की शुरुआत कभी न की जाए। और जहां तक इस वीडियो या पेन ड्राइव में जो ये लाए हैं उसकी बात है, हम समझते हैं जितने माननीय सदस्यों ने अपनी विचार रखे हैं सभी को आसन पे तो भरोसा होना चाहिए। हमने तो कोई उसको खारिज किया नहीं है, हमने कहा है कि आसन देख लें सभापति महोदय, आप संतुष्ट हो लें, फिर आप सरकार को अपना सुझाव दें, सरकार उसको देखेगी। माननीय सदस्यगण, सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं पूरी तरह से, और माननीय शिक्षा मंत्री ने और माननीय शाहनवाज जी ने जो बातें कही है उस बात को ध्यान में रखते हुए इस जो तथाकथित टेप के बारे में चर्चा की गई है, मैं चाहूंगा शिक्षा मंत्री भी मेरे साथ मेरे कक्ष में रहें, एक माननीय उप मुख्यमंत्री रहे, और भी जो एक दो सदस्य है माननीय विपक्ष के भी सदस्य रहे, प्रतिपक्ष के जो 5-6 सदस्य, हम लोग ये कर लेंगे और सब कोई मिल के इसको हम लोग उसके सदन में हमारे कक्ष में देखेंगे, और तब उसके बाद जो कार्रवाई करनी हो सरकार को हम लोग उसके बारे में भेजेंगे। विधानसभा के अंदर और बाहर एक और मामले को लेकर हंगामा हुआ। मंगलवार को विधानसभा में भाजपा के कुमार शैलेंद्र ने आरजेडी के रामवृक्ष सदा की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि विपक्ष के विधायक का काम ही है भौंकना। इस पर बुधवार को सदन में विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर काफ़ी हंगामा किया और कार्य स्थगन का प्रस्ताव पेश किया। कार्य स्थगन के प्रस्ताव को अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने खारिज कर दिया। वहीं सदन के बाहर सीपीआई एमएल के महबूब आलम और आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा की मानसिकता मुसलमानों और दलितों के मामले में एक जैसी है। देखिए, कल बजट पर बहस चल रही थी और आरजेडी के विधायक और इस भाषण के बाद भाषण दे रहे थे, महादलित परिवार से आते हैं, तो उनकी और बीजेपी के लोगों ने संसदीय भाषा का प्रयोग किया। एक माननीय विधायक ने, ये लोकतंत्र की मंदिर है, बहुत बड़ा है बिहार का, ये लोकतंत्र की मंदिर है। विधायकों का अपमान जब लोकतंत्र के मंदिर में होगा और सदन टुकुर टुकुर केवल देखता रहेगा तो सदन कैसे चलेगा। इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया है और बिहार की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि जब सदन में दलितों का अपमान होगा तो बाहर में तो और अपमान होगा। इसलिए दलितों का अपमान हम नहीं सहेंगे। कल भाषा का प्रयोग किया है, हम बिहार विधानसभा के सदन के अंदर माननीय विधायकों ने किया है। भाजपा के एक विधायक ने हमारे दलित विधायक के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमेशा उन्होंने कहा, हमारे विधायक जो बोल रहे थे उन्होंने कहा कि आप लोग ये लोग इस तरह से ऐसे ही भो भो करते हैं। भो भो किसकी आवाज है? ये कुत्ते की आवाज है। इसलिए दलितों का अपमान हम नहीं सहेंगे और भाजपा की गुंडागर्दी सदन के अंदर नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी जिस तरह से बाहर में अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए कुत्ते का पिल्ले का तुलना दिया, उसी तरह से सदन के अंदर भी इन लोगों ने किया। हम आपको याद दिलाते चलें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब उनसे न्यूज़ एजेंसी राइटर ने पूछा था कि गुजरात दंगे के दौरान काफ़ी तादाद में मुसलमान मारे गए हैं, क्या उन्हें इस पर अफसोस है? इस पर मोदी ने कहा था कि गाड़ी के नीचे जब एक कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है तब अफसोस तो होता ही है। बिहार विधानमंडल की कुछ खास खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।